नव्या इस बार अपने बगीचे के आम के पेड़ों पर खूब कैरियाँ आई थी। शरारती बच्चों से मैंने खूब बचाई है। कल तुड़वाई थी। कुछ कैरियाँ भिजवा रहा हूँ, लौजी बना लेना। लौजी बनाने की रेसिपी का वीडियो तुझे व्हाट्सएप कर दूँगा। और हाँ, मैंने कैरी का अचार भी डाला है और आम पन्ना भी बनाया है। मुरब्बा तो बनाने का समय ही नहीं मिला। अचार में सरसों का तेल हल्का गरम करके और मिला लेना। तेल में अचार डूबा रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। कोशिश तो करी है बनाने की, पता नहीं कैसा बना होगा। और दामाद जी समधी समधन जी के लिए नमकीन, मिठाई और फल भी भिजवा रहा हूँ। अपना ध्यान रखना, पापा। अपने पापा का लिखा खत पढ़कर नव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा ने मेरी शादी के पहले शायद कभी खत नहीं लिखा, पर मेरी शादी के बाद पापा अक्सर कुछ ना कुछ भेजते ही रहते हैं। कभी कुछ बनाकर तो कभी बच्चों के लिए, ससुराल में भी सबके लिए, और साथ में एक छोटा सा खत रख देते हैं। शादी के 1 साल पहले ही माँ का देहांत हो गया था। ऐसा लगा पूरी ज़िंदगी बिखर गई। पहले तो पापा कभी घर गृहस्थी पर ध्यान ही नहीं देते थे। सारी जिम्मेदारियां माँ ही निभाती थी। पर माँ के जाने के बाद ना जाने कैसे पापा एकदम बदल गए। ऐसा लगा उनके दिल में माँ का दिल आ गया। कभी हमारे लिए शायद ही कुछ बनाया हो, पर माँ के जाने के बाद मैगज़ीन में ढूंढकर, अखबारों से रेसिपी ढूंढकर, यूट्यूब खंगाल कर नई नई चीज़ें हमें बनाकर खिलाते हैं। अब देखो, कभी ज़िंदगी में अचार नहीं डाला और शायद ही माँ के बनाए अचार की तारीफ़ भी नहीं की होगी। पर आज ढूंढ ढूंढ कर रेसिपी ढूंढी, कैरियाँ कटवा कर लाए, अचार बनाया, आम पन्ना बनाया, और तो और कभी शायद आम के पेड़ की तरफ ध्यान भी नहीं दिया होगा। पर अब रोज़ाना बगीचे में पानी देते हैं, माँ की तरह। माँ के लगाए पौधों को सींचते हैं। आज भी उनमें वही गुलाब आते हैं जो माँ को बहुत पसंद थे, गुलाबी और सफ़ेद गुलाब। तुलसी के पौधे में भी पानी डालते हैं। शायद इन गुलाब के फूलों में माँ को याद करते हैं। जब माँ थी तो शायद ये गुलाब ना दे पाए। सच, जब कोई अपना दूर चला जाता है तभी उसकी अहमियत का एहसास होता है। दूर जाकर ही ना जाने क्यों वो करीब हो जाता है। कैरी चुराने के लिए शरारती बच्चों ने फिर परेशान करना शुरू किया। अब दोपहर की नींद छोड़कर भी कैरियों को बचाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनकी प्यारी सी बेटी नव्या को कैरी बहुत पसंद है। आम पन्ना, लौजी, कैरी का अचार। माँ की जगह अब शायद अपनी बिटिया को मायके का वही स्वाद देना चाहते हैं। शादी में साड़ियों की शॉपिंग भी करवाई। माँ के लिए शायद ही कभी साथ बैठकर साड़ी खरीदी होगी, पसंद करवाई होगी। पर अब हर साड़ी की विशेषता बता रहे थे। दुकानदार भी अचरज से देख रहा था। नव्या को शर्म आ गई। चूड़ियाँ खरीदवाई, गहने, घर गृहस्थी का सामान, सब कुछ। नव्या को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही पापा हैं जिनके लिए माँ अक्सर कहा करती थी, तेरे पापा तो घर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, कोई जिम्मेदारियाँ भी नहीं उठाते हैं। तुम लोगों की हर छोटी बड़ी चीज़ों का मुझे ही ध्यान रखना पड़ता है। पता नहीं अगर किसी दिन मैं नहीं होंगी तो क्या होगा। हाँ, माँ के लिए एक सामान्य पति थे और हमारे लिए एक सामान्य पिता। पर माँ के चले जाने के बाद शायद उन्होंने माँ की कमी महसूस करी, अपनी गलतियों का एहसास हुआ होगा। ऐसा क्यों होता है? जब कोई चला जाता है तो उसके दूर जाने के बाद ही उसकी कमी खलती है, उसकी अहमियत का एहसास होता है। एक बेचैनी होती है, ग्लानि होती है, पछतावा होता है कि काश मैं उस समय ये सब कर पाता। माँ के जाने के बाद पापा इस दुनिया के बेहतरीन पिता बन गए।
माँ बन गए। शादी के पहले माँ की तरह समझाया, नव्या, ससुराल में सबका सम्मान करना, प्यार देना, कोई कुछ कहे तो बुरा मत मानना, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक इस आम के पेड़ की तरह। पेड़ में कैरी आती है, समय लगता है, पता है, तभी तो मीठा आम बनता है। क्या पापा, आप भी ना क्या क्या उदाहरण देते हो, नव्या मुस्कुरा कर कहती। हाँ, पर साथ ही ये भी हमेशा ध्यान रखना कि कुछ भी गलत हो तो तरीके से कहना, अपनी बात नम्रता से रखना। मैं हूँ तेरा पापा, छुपाना नहीं मुझसे कभी कुछ, समझी? ये कहते हुए पापा की आंखें छलछला आई। पहले तो शायद ही कभी पापा से ऐसी बातें हो पाती थी। तेरी पढ़ाई ठीक चल रही है? बर्थडे पर क्या चाहिए? बस यही ज़रूरी सवाल ही पूछते थे। फुर्सत ही कहाँ थी, शुरू से ही कम बोलते थे। एक अनुशासन प्रिय कठोर पिता ही रहे हमेशा। पर देखो, सोच भी नहीं सकती थी कि पापा का दिल कितना नरम है, इतने एहसास हैं उनके दिल में। आज ससुराल जाती अपनी बेटी को जिंदगी का पाठ पढ़ा रहे हैं, एक माँ की तरह। बस तब बहुत दुख हुआ उन्हें जब कन्यादान न कर पाए। शायद इस पल में उन्हें माँ की सबसे ज़्यादा कमी महसूस हुई। विदाई के वक्त जब मैं पापा के गले लगी तो पापा को अपने सबसे करीब पाया। इन 25 सालों में शायद उन्हें इतना करीब कभी नहीं पाया था। ससुराल चली गई, पर हर सप्ताह पापा का फ़ोन आता, एक माँ की तरह मुझे ढेर सारी नसीहतें देते। जब प्रेग्नेंट हुई तो बहुत उलझन में थी। एक बहू बनकर तो रह रही थी, पर प्रेगनेंसी के दौरान घर के नियम कायदों में थोड़ी सी ढील चाहती थी। आरामदायक कपड़े पहनना, सुबह थोड़ी देर से उठना, अपनी पसंद का खाना, थोड़ा आराम करना, खुद के लिए फुर्सत के समय निकालना। पर बहुत मुश्किल था। ससुराल का माहौल थोड़ा परंपरावादी और नियम कायदों पर चलने वाला था। पापा के फ़ोन ने वह चिंता भी दूर कर दी। नव्या, गोद भराई में बुआ के साथ आऊँगा सामान लेकर। मैंने समधन जी से बात कर ली है। फिर कुछ दिनों बाद डिलीवरी यहाँ अपने घर में ही करवाएंगे। सब इंतज़ाम कर लूँगा। मालिश वाली से बात कर ली है, खाना बनाने वाली रखी है और फुल टाइम के लिए एक मैड भी रख लूँगा। तेरे बच्चे को संभालने के काम आएगी। तू बिल्कुल चिंता मत कर। नव्या की आंखें छलछला आई। कौन कहता है कि माँ के जाने के बाद मायका नहीं रहता। एक पिता भी कभी कभी माँ ही तो बन जाते हैं। जब नव्या अपने मायके आई तो पापा की देखभाल में, उनकी परवाह में उसने माँ की झलक पाई। मानो माँ भी मुस्कुरा रही हो। नव्या, मैं हूँ तेरे साथ, तेरे पास, हमेशा हमेशा। छोटे भाई अनुज भी चिढ़ाते हुए कहता, तेरे तो मज़े हैं, इतनी सेवा तो पापा ने माँ की भी नहीं की होगी। फिर थोड़ा भावुक होकर कहता, पापा बहुत चिंता करते हैं तेरी। कई बार बीमार होते हैं, परेशान होते हैं तो तुझे याद करते हैं, पर उन्हें पता है तू यहाँ बार बार तो आ नहीं सकती। तेरे ससुराल की भी जिम्मेदारियाँ हैं। तुम मुझे अपनी परेशानियाँ और बीमारी के बारे में बताने भी नहीं देते। भाई की बातें सुनकर नव्या की आंखें खुल गई। उसे लगा कि जब पापा एक माँ और पिता दोनों का फर्ज निभा सकते हैं तो एक बेटी का फर्ज भी तो दुगना हो जाता है। ससुराल का ही नहीं, ऐसे समय में तो अपने मायके की जिम्मेदारियां भी बनती हैं। कितने अकेले रह गए पापा। आपने तो कह दिया कि कुछ छुपाना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। पर एक बेटी ये सब कहाँ कह पाई है, बस एक बहू बनकर रह गई। पापा तो सब करते हैं, निभाते हैं, पर एक बेटी का भी तो कर्तव्य होता है। अनुज, कभी भी कोई भी बात हो तो
मुझे ज़रूर बताना। बड़ी बहन हूँ तेरी, शादी हो गई तो क्या हुआ, बार बार जब भी ज़रूरत होगी दौड़ी चली आऊँगी। तुम्हारी बहन हूँ, एक बेटी भी हूँ, मेरे भी कर्तव्य हैं, हक से निभाऊंगी। कहते हुए छोटे भाई के सर पर हाथ रखा। ना जाने उसे क्या हुआ, वह भी फूट फूट कर रोने लगा। छोटे भाई को गले लगाया। एहसास पहले शायद ऐसे नहीं थे। बचपन से लेकर बड़े होने तक लड़ते थे, झगड़ते थे। भाई बहन में भी थोड़ी दूरियां तो रहती हैं, पर अब ना जाने क्यों दूरियां भी खत्म सी हो गई थी। बड़ी बहन में भी एक माँ का एहसास महसूस हुआ। हाँ, बड़ी बहन भी तो एक माँ की तरह ही होती है। जब नव्या अपनी बेटी को लेकर अपने ससुराल लौटी तो वह आज सही मायनों में माँ बन चुकी थी। सिर्फ अपने बच्चे की ही नहीं, अपने मायके के लिए भी माँ, अपने पिता के लिए, अपने छोटे भाई के लिए, नव्या के लिए अपने मायके की जिम्मेदारियां भी निभाना। ससुराल में ये सब करना आसान नहीं होगा, पर सच कहते हैं माँ बनकर एक स्त्री बहुत मजबूत हो जाती है। और नव्या ने तो अपने पिता को देखा था, एक पुरुष को माँ का एहसास देते हुए, माँ का किरदार निभाते हुए। उसकी आंखों में चमक आ गई, एक आत्मविश्वास आ गया। माँ, रो क्यों रही हो? नाना ने अचार में ज़्यादा मिर्ची डाल दी क्या? 10 साल की सिया और 5 साल के चीकू ने हंसते हुए पूछा। बच्चों की आवाज़ सुनकर नव्या अपने ख्यालों से बाहर आई, अपने आंसू पोंछे और बोली, नहीं, तुम्हारे नाना बेस्ट हैं। उनके जैसा अचार तो मैं कभी नहीं बना सकती, हमेशा की तरह परफेक्ट हैं। अच्छा माँ, हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो चलना है नाना के पास। पापा तो शायद नहीं चल पाएंगे। हाँ, तुम्हारे पापा बिजी हैं। कहते हुए नव्या ने ठंडी आह भरी। कोई नहीं, रिजर्वेशन करवा लूँगी। नाना भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब शैतान आएंगे और आम खाएंगे। चलो हम पढ़ाई करते हैं, फिर चलेंगे वहाँ, बच्चों ने कहा। और नव्या जुट गई अपने मायके जाने की तैयारी में। जब भी मायके जाती है तो हमेशा माँ की याद आती है, पर उसे पता है उसका मायके में बेसब्री से इंतज़ार होता है। पिता, भाई, भाभी सब उसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। माँ नहीं है तो क्या, माँ का वही प्यार, परवाह और एहसास उसे अपने पिता में मिल जाते हैं। हाँ, पिता से भी मायका होता है, सोचते हैं नव्या मुस्कुराती। दोस्तों, कई बार जब हम साथ होते हैं तो दिल से इतने करीब नहीं हो पाते, पर जब दूर होते हैं तो ना जाने कैसे ये दूरियां नज़दीकियों में बदल जाती है। एक बड़ी बहन भी दूर रहकर माँ का एहसास दिलाती है। सच, दूरियां ही तो किसी के खास होने का एहसास कराती है। दूर होकर कुछ रिश्ते और करीब आ जाते हैं, पास रहकर भी कभी हम कुछ नहीं कह पाते हैं। दूर रहकर तो ना जाने कैसे दिल की बातें भी समझ जाते हैं। अक्सर पुरुष अपने दिल की बात नहीं कह पाते, अपने जज्बात नहीं दिखाते हैं। एक पति के रूप में जिम्मेदारियां नहीं निभा पाते, एक पिता के रूप में इतनी परवाह नहीं कर पाते हैं। पर जब एक बेटी अपने ससुराल आती है तो अपने पिता से और करीब हो जाती है। और अगर माँ नहीं होती है तो एक पिता भी माँ जैसी ही बन जाते हैं, और तब एक पिता बेटी का रिश्ता सबसे नज़दीक हो जाता है, और तब पिता से ही मायका भी बन जाता है। आपको क्या लगता है, क्या पिता से भी मायका होता है? अपने विचार और सुझाव मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और आपके विचारों का मुझे इंतज़ार रहेगा। और आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। थैंक यू।